रहीम अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये देखा कि केमिकल बॉन्ड से तो एटम कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन फिर उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में भी वीक फोर्सेस पाई जाती हैं जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो आज हम उसकी दो बेसिक टाइप को डिस्कस करेंगे, जिनमें से एक है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और दूसरी है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन जो है, आपको नाम से पता चल रहा होगा डाइपोल डाइपोल, मतलब कि दो डाइपोल्स के दरमियान में जो फोर्स होगी उसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड डाइपोल को मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ। हम लोगों ने इसी चैप्टर में एक पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पोलर बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर दो पोल्स बन जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, ठीक है। तो वो एक मॉलिक्यूल के अंदर जब दो पोल बनते हैं तो उसको हम एक डाइपोल बोलते हैं। डाई मीन्स टू और पोल मीन पोल्स, यानी कि उस चीज़ के अंदर दो पोल्स हैं, उसको हम डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि दो पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, मतलब कि एक पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल है और दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी डाइपोल है, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो इंटरेक्शन होगी इसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। All the intermolecular forces are collectively called van der Waals forces which are electrical in nature। सारी की सारी जो intermolecular forces हैं उनको हम van der Waals forces बोलते हैं और ये electrical होती हैं नेचर में। They result from the attraction of opposite charges which may be temporary or permanent। ये temporary भी हो सकती हैं, permanent भी हो सकती हैं। The unequal sharing of electrons between the two different type of atom make one end of the molecule slightly positive and other end slightly negatively charged। अब ये वही पोलर मॉलिक्यूल वाली बात आ रही है जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस की हुई है कि अनइक्वल शेयरिंग की वजह से पोलर मॉलिक्यूल के अंदर दो डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं और एक जो है वो ज़्यादा स्ट्रांगली शेयर करता है और एक वीकली शेयर करता है। तो इसकी वजह से एक पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पर डाइपोल क्रिएट हो जाता है। एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इट इज पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एंड क्लोरीन इज एज क्लोरीन इन हाइड्रोजन क्लोराइड। अब वो हाइड्रोजन क्लोराइड की एग्जांपल दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर क्या होता है, जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिफरेंट पोजीशन के ऊपर एक मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं, अब ऑफ कोर्स अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है तो दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होंगे। तो फिर जब वो अपने एडजेसेंट मॉलिक्यूल के पास जाता है तो इस तरीके से अपने आप को अरेंज करते हैं कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस तरह एक डाइपोल और दूसरे डाइपोल के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं, जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। इट रिजल्ट्स इन अ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज एंड ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एज रिप्रेजेंटेड इन HCl। इसको HCl के अंदर वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तीन HCl के मॉलिक्यूल हैं। हाइड्रोजन, इसको एक साइड से शुरू करें। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह दूसरे एटम के हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, और ये जो फोर्सेस इनके दरमियान में आती हैं इनको हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। एक डाइपोल एक HCl के पास है और दूसरा डाइपोल दूसरे HCl के पास है। आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि एक HCl के अंदर दो पोल्स मौजूद हैं, एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हम वन डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। डाई मीन्स टू, पोल मीन पोल्स। फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो है स्पेशल टाइप है जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब हाइड्रोजन वर्ड से आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोजन इन्वॉल्व है,
ठीक है। हाइड्रोजन इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और बॉन्डिंग कैन बी, हम इसको यूँ कह सकते हैं कि ये एक यूनिक किस्म है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की, और ये डेवलप होती है इस तरह के मॉलिक्यूल्स के अंदर जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जिस तरह नाइट्रोजन के पास नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास होता है, फ्लोरीन के पास है। तो कोवलेंट बॉन्ड जो है एक एटम के हाइड्रोजन और दूसरे एक मालिक्यूल के हाइड्रोजन और दूसरे मालिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है उसको हम बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड द अदर एटम बिकम पोलर इनफ टू क्रिएट अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर एटम। अब आपको पता है कि जो दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तो नेचर ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। जब उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है तो दूसरे के ऊपर खुद ब खुद ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरा एटम यहाँ पर फिक्स्ड है कि वो हाइड्रोजन होता है। ठीक है। So partial positively charged hydrogen atom of one molecule attract and form a bond with the partial negative charge atom of the other molecule. The bonding is called hydrogen bonding. This force of attraction is represented by a dotted line between the molecules as shown in the figure. इस फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि वाटर के मालिक्यूल की एग्जांपल ली हुई है। इसके अंदर अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो ऑक्सीजन है और उसके पास एक लॉन पेयर भी होता है, जैसे मैंने पीछे डिस्कशन की है। अब मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे आपने वर्ड एटम और मॉलिक्यूल को कंफ्यूज नहीं करना। एटम के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो होता है केमिकल बॉन्ड और मॉलिक्यूल के दरमियान में जो होता है वो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है। अब हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल का एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे एटम के साथ कोई ना कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन शो करेगा जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। और इसी तरह यहाँ पर वाटर की एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा होगा कि वाटर की जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव है और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव को ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करती है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ठीक है। या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। तो यहाँ पर वाटर की एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन की गई है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ग्रेट इफेक्ट रखती है। ख़ास तौर पे मॉलिक्यूल्स के बॉइलिंग पॉइंट पर बहुत असर पड़ता है। फॉर एग्जांपल वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इस वजह से है कि वाटर के अंदर पाई जाती है बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास दो इस तरह की चीज़ें हैं, एक के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरे के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और जिसके अंदर नहीं एग्जिस्ट करता उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फिनोमिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है वो ये है कि आप देखते हैं कि जो आइस है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है। हालांकि बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि आइस सॉलिड है, आइस का वेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, तो इसको पानी के ऊपर फ्लोट नहीं करना चाहिए बल्कि इसको सिंक कर जाना चाहिए या डूब जाना चाहिए। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। उसकी रीज़न भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्टली आता है पेपर के अंदर कि वाई आइस फ्लोट ऑन वाटर। तो इसका आपने ये पैराग्राफ जो है वो आंसर में राइट करना है कि आइस फ्लोट ऑन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आइस की जो डेंसिटी होती है वो होती है 0.917 ग्राम इज़ लेस दैन द लिक्विड वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आइस की डेंसिटी वाटर से कम है, वाटर की डेंसिटी 1 है और आइस की डेंसिटी 0.917 है। ठीक है। अब जिसकी डेंसिटी कम होगी ऑफ कोर्स वो ऊपर होगा और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे होगा। अब आइस की डेंसिटी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कम हो जाती है। ठीक है। इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। अब लिक्विड स्टेट के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कि लिक्विड जो है फ्लो कर सकता है, तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन जब वाटर फ्रीज हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स जो है एक ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं जिससे एक थोड़ा सा ओपन स्ट्रक्चर होता है। ओपन स्ट्रक्चर जिस तरह आप यूँ कह सकते हैं कि
जाल का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके अंदर होल्स होते हैं, ठीक है। अब उन होल्स की वजह से जो है आइस की जो है डेंसिटी कम हो जाती है। इसकी वजह से आइस जो है वो लेस डेंस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, और वो वाटर के ऊपर फिर फ्लोट करती है। इस तरीके से हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा ध्यान से याद करने वाली बात यह है कि आपने एटम और मॉलिक्यूल का वर्ड कहाँ पर यूज़ करना है। जब आप केमिकल बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं तो केमिकल बॉन्ड के लिए आप एटम को डिस्कस करते हैं कि एटम के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या एटम के दरमियान में जो बॉन्ड है वो है केमिकल बॉन्ड। और जब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं तो आप नाम से याद रखें कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान की फ़ोर्स। कहीं पे आपने ये नहीं लिखना कि फ़ोर्स बिटवीन द एटम और या इस तरह एटम ऑफ मॉलिक्यूल लिखें और या मॉलिक्यूल लिखें, ठीक है। अगर आप अकेला एटम लिखेंगे तो वो केमिकल बॉन्ड कंसीडर होगा और वो आपकी डेफिनेशन या जो भी एक्सप्लेनेशन पूछी होगी वो गलत कंसीडर कर ली जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों टाइप समझ आई होंगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।